राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज माघ मास में मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 28वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पापों का नाश होगा और आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। बंधुओं, माघ मास स्नान और माघ मास महात्म की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी माघ मास में स्नान करते हैं और माघ मास महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान श्री विष्णु उन पर अपनी विशेष कृपा सदा के लिए बनाए रहते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत, मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया और मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में मैं रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनकी 4 वाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से
पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र क्रिया, फल सब ही हो। कर्म देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूरे को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। जिसको गुण, जाति, धर्म स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा, जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा, जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। और जो मनुष्य भी माघ मास महात्म की इस कथा को सुनता है, वह धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ मास की कथा के इस महात्म को सुनते हैं, उनके बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है, व्याधियों व अनिष्टों को दूर करती है, दुर्गति से तारती है। इस अध्याय के सुनने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके माघ मास महात्म की इस कथा को सुनता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, वही इस पाठ को सुनने से मिलती है। और वह मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है जो माघ मास महात्म की कथा के इस अध्याय को सुनता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।